हेलो दोस्तों, आज है आपका हिंदी सीरीज का डे 10 और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पत्र। पत्र आपका बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके 6 नंबर पक्के। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्र जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके 18 फरवरी को इन्हीं पत्र में से फंसेंगे, क्योंकि ये 3 हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो इन 3 पत्र को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी जो सीरीज हमने चला रखी है इसमें हमने 9 वीडियोस कंप्लीट करवा दी और ये 9 वीडियोस आपकी हिंदी के पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाली। ये सीरीज ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली। अगर आपने अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये पूरी सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो आप बहुत ही इजीली हिंदी में 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियोस में हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चन को भी इनमें इंक्लूड किया है। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए, इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पत्र है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ये पत्र आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा में 7 सेट होते हैं तो 7 में से ये 3 से 4 सेट में पत्र पूछा ही जाता है। ठीक है, ये पत्र आपका रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। अब पत्र लिखने का आपको तरीका अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पत्र अच्छे से नहीं लिखा तो आपके 1 या 2 नंबर कट सकते हैं। अगर आपने पूरा पत्र सही सही लिखा और अपने अच्छे से नहीं लिखा तो आपका 1 या 2 नंबर कट सकता है। तो पत्र लिखने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे? तो सबसे पहले आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होगी वो लाइन वाली होगी। ठीक है, तो सबसे साइड में आपको लिखना होगा सेवा में। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना होगा। कॉमा के जस्ट नीचे से और कॉमा के जस्ट नीचे से साइड में आपको लिखना होगा शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक। बैंक कुछ भी हो सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, कोई भी बैंक हो। ठीक है, तो यहाँ पे शाखा प्रबंधक बैंक का नाम लिख दिया, उसके बाद एड्रेस लिख दिया, सिविल लाइन प्रयागराज। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पहले सेवा में लिखना, फिर उसके कॉमा के जस्ट बाद से आपको शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और सिविल लाइन प्रयागराज, इतना लिख देना। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको लिखना होगा विषय। अब विषय कैसे लिखना होगा? जहां से आपने सेवा में लिखा उसके जस्ट नीचे से आपको विषय लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया विषय। उसके बाद विषय क्या है? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो ये विषय जो आपको लिखना होगा इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा या ब्लू पेन से लिख दीजिए, उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ब्लू पेन से भी लिख रहे हैं तो इसे आपको अंडरलाइन करके दिखा देना, वरना तो आप ब्लैक पेन से ही लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है विषय के नीचे महोदय। ठीक है, महोदय लिखने के बाद फिर कॉमा लगाना, फिर आपको जस्ट कॉमा के नीचे से यहाँ से लिख के स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपका पत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का स्टार्टिंग का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होगा। जिस टाइप से हमने लिखा इस टाइप से ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाता है? पत्र स्टार्ट हो जाता है। अब कौन सा पत्र है? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है। मतलब हमें कोई व्यवसाय स्टार्ट करना तो इसके लिए हमें क्या लेना है? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, या आगे हमें पढ़ाई करनी है जिसके लिए भी। ठीक है, तो ये कौन सा पत्र है? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर लिख के दिखाना है कि सविनय निवेदन है कि मैंने 2021 में कानपुर विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करा रहा है। मतलब बैंक को हमें पता चला है सूत्रों से कि आपका जो बैंक है वो रोजगार युवक को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करा रहा है। ठीक है, इसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, पत्र कंप्लीट हो गया। अब रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो नई लाइन से आपको लिखना है कि अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू करें। ठीक है, शुरू कर सके, इतना आपको लिख देना। उसके बाद लिख देना धन्यवाद। उसके बाद डेट जो भी हो वो यहाँ पर लिख देना और साइड में आपको लिख देना प्रार्थी आवासा, जो भी आपका यहाँ पर नाम है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको
पत्र लिखना होगा। 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपको इस टाइप से पत्र लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप से पत्र बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं, साफ साफ और अच्छा फॉर्मेट होगा, तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर से एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा। ठीक है, तो पत्र लिखने का आपको तरीका आना चाहिए, क्योंकि पत्र में आपको 2 या 3 नंबर आपके फॉर्मेट के ही देखते हैं और राइटिंग के देखते हैं कि कितने अच्छे से लिखा है और क्या राइटिंग है। वो पूरा नहीं पढ़ते, वो सिर्फ और सिर्फ पत्र में आपका फॉर्मेट चेक करते हैं कि किस टाइप से आपने लिखा है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपका अच्छा होना चाहिए। फिलहाल ये पत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। अगला आपका महत्वपूर्ण पत्र है, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। ये पत्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस पत्र को भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, जैसा हमने ऊपर पत्र में लिखा है उसी टाइप से आपको लिखना होगा। इसमें क्या है, नगर पालिका को पत्र है, तो यहाँ पर हम नगर पालिका को पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो सेवा में लिखेंगे, इसके बाद कॉमा लगाकर जस्ट नीचे से लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उसके बाद लिखेंगे विषय। विषय क्या है, विषय क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। तो यही आपको विषय लिख देना कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। उसके बाद नीचे से लिखना है आपको महोदय जी, कॉमा लगाकर यहाँ से आपको पत्र स्टार्ट कर देना है। अब आपको पत्र रटना नहीं है कि जैसा हमने इसमें लिखा है तो आप भी वही छाप दीजिए, वही रट लीजिए। रटना नहीं है, आप 12th क्लास में आप अपनी भाषा में बना बना कर लिखिए, आप बड़े क्लास में। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र है, तो आप बना बना कर लिखिए। ठीक, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें, क्या है कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से साफ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छर का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाए। बस इतना आपको लिख देना है। ठीक है, तो रटना नहीं है, ये तो आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको नई लाइन से लिखना होगा कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको धन्यवाद लिख देना, यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर आपको धन्यवाद लिख देना और डेट लिख देना। ठीक है, साइड में आपको लिख देना भवदीय आवासा। ठीक है, यहाँ पर अब आवासा की जगह अपना नाम लिख दीजिएगा, भवदीय आवासा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र लिखना होगा। तो रटना नहीं है, पत्र को आप अपनी भाषा में बना बना के लिखिए, जरूरी नहीं जैसा हमने लिखवाया आप भी सेम यही छाप दीजिए जाकर। ठीक, तो ये दोनों ही पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र और नगर पालिका को पत्र, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 101% ये पूछे ही जाएंगे, तो इन दोनों पत्र को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है आपका लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका पूछा जाएगा। लिपिक पद कह लीजिए या नियुक्ति आवेदन पत्र कह लीजिए, बात एक ही है। लिपिक पद या नियुक्ति आवेदन क्या होता है, कहीं आपको जॉब करनी है तो उसके लिए ये पत्र आपको लिखना है। जैसे इसमें लिखा है मुख्य अधिकारी, तो हम किसको लिख रहे हैं, मुख्य अधिकारी को पत्र लिखना है। जैसे आपको कहीं कार्यालय में जॉब करनी है तो आपको क्या लिखना होगा, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखना सेम है, बस जैसे इसमें लिख रहा है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, तो यहाँ पर मुख्य अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमने मोहल्ले की सफाई के लिए लिखा तो स्वास्थ्य अधिकारी, बैंक के लिखा था तो शाखा प्रबंधक, तो इस टाइप से ये बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, फिर कॉमा लगाकर लिखेंगे श्रीमान मुख्य अधिकारी जिला परिषद प्रयागराज। उसके बाद विषय क्या है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे फिर लिखेंगे महोदय, कॉमा लगाकर यहाँ से आपका पत्र स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा पत्र, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। तो हम क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि आपके कार्यालय में लिपिक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मैं उक्त पद हेतु सभी योग्यताएं रखता हूँ, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटरमीडिएट, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन जो 12th के बाद जो भी पढ़ाई की हो। ठीक है, टाइपिस्ट डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संकलन है। छाया प्रति मतलब फोटो कॉपी होती है।
ठीक है। अतः आपसे निवेदन, अब ये अतः वाली लाइन जो है आपको यहाँ से लिखनी है। इतना लिखने के बाद, है तक लिखने के बाद, यहाँ पे जो विनती वाला अतः आपसे निवेदन है, ये लाइन आपको यहाँ से लिखनी है। थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो ये लाइन आपको यहाँ से लिखनी होगी, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे लिपिक पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। फिर इसके बाद आपको लिख देना धन्यवाद, जो भी डेट हो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद साइड में लिख देना प्रार्थी आवा सा, ठीक है। तो इस टाइप से लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट हाई स्कूल लिख देते हैं कि इसमें हमने इतने में पास किया, इंटरमीडिएट इतने में पास किया। तो पूरा चार्ट पेपर आपको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको इसमें ही बता देना है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, टाइपिस्ट, डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा, ये सब आपको इसमें लिख देना। और इसमें लिख देना कि प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संकलन है, मतलब इसमें हमने सारी अपनी फोटो कॉपी ऐड कर दी है, ठीक है। इसके बाद जो अतः आपसे निवेदन वाली लाइन है, इसे आपको नीचे से लिख देना, ये हमने इसी में ऐड कर दी। नई लाइन से आपको यहाँ से लिख के दिखाना कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे लिपिक पद पर नियुक्त करने की कृपा करें, ठीक है। इसके बाद आपको डेट लिख देनी, धन्यवाद लिख देना, यहाँ पर साइड में आपको लिख देना है प्रार्थी आवा सा। इस टाइप से आपको लिपिक पद पर आवेदन पत्र लिखना होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पत्र है, इस पत्र को भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी अगर आप ये तीनों पत्र तैयार कर लेते हैं, इस बात की गारंटी आपके इन 3 पत्र में से 6 नंबर तो आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट है। तो इन 3 पत्र में से एक ना एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा ही, 101% फंसेगा। तो ये वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और तीनों पत्र को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये 3 पत्र 101% इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इन तीनों पत्र को आपको तैयार कर लेना। ये वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो सारी वीडियोस हमने डाल रखी उनकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल गई, तो सारी डाउनलोड करके आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी वीडियोस देख डालिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेते हैं तो हिंदी में आपकी 90+ कंप्लीट है। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। कल जो वीडियो पड़ेगी वो महत्वपूर्ण निबंध की पड़ेगी, तो कल की वीडियो आपको शाम को 7 बजे जरूर से जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।